कलयुग के उपस्थित होने पर शूद्र जन दान दिखाते हुए गेरुआ बस्तर तथा रुद्राक्ष धारण एवं मुंडित सिर वाले होकर जतियों के धर्म का आचरण करेंगे। कलयुग में लोग धन्य का हरण करने वाले तथा अत्यंत दुष्ट लोगों के संग की अभिलाषा करने वाले होंगे। चोर चोरों का धन चुराएंगे और उनके भी धनों को कोई दूसरा हरण कर ले जाएगा। मनुष्य के विधि सम्मत कर्म से विरक्त होकर निष्क्रिय होने पर कीट मूषक तथा सर्प मनुष्यों को पीड़ित करेंगे। उस समय सुभिक्ष कल्याण निरोगिता समर्थ आदि दुर्लभ हो जाएंगे। लोग क्षुधा पीड़ित होकर अपने देश से आकर कौशिकी की नदी के तट पर बरसेंगे। लोग दुखित होकर 100 वर्ष की पूर्ण आयु व्यतीत करेंगे। कलयुग में सभी वेदों का प्रचार प्रसार नहीं दिखाई पड़ेगा और कहीं नहीं। समस्त यज्ञ अधर्म से पीड़ित होकर विनष्ट हो जाएंगे। सन्यासी शास्त्र ज्ञानता से रहित होंगे तथा कापलिक बहुत से होंगे। कुछ लोग वेद बेचेंगे तथा अन्य लोग तीर्थों का विक्रय करेंगे। अन्नपखंडी लोग वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण करेंगे। कलयुग में उपस्थित होने पर इस प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे। धर्म तथा अधर्म के पंडित बनकर शूद्र लोग वेदों का अध्ययन करेंगे एवं शूद्र जाति के राजा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उस समय सभी प्राणी स्त्रियों बालकों तथा गायों का वध करके परस्पर नानाविध उपद्रव उत्पन्न करेंगे। उस समय अपार दुख, अल्पायु, शारीरिक कष्ट तथा व्याधियों से लोग पीड़ित रहेंगे। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में अधर्म के प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण लोगों का आचरण तमोगुण प्रधान होगा। उस समय प्रजाओं में ब्रह्म हत्या आदि महापाप कर्म करने का विशेष तत्परता होगी। अतः कलयुग का प्राप्त कर प्रजाओं का आयु बल रूप आदि का क्षय होगा। उस समय अल्पकाल के धर्मचरण से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होंगे। उस कलयुग में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वेष रहित होंगे, वेदों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित धर्मों का आचरण करेंगे, वे धन्य होंगे। त्रेता में वर्ष भर तथा द्वापर में मास भर धर्मचरण करने से जिस फल का प्राप्त होना बताया गया है, ज्ञानवान व्यक्ति कलयुग में वही फल यथाशक्ति एवं दिन धर्मचरण के करके प्राप्त कर लेता है। यह कलयुग का दशा का वर्णन किया गया है। अब आप उसका संध्यांश मुझसे जान लीजिए। युग युग में सिद्धियों के 3 पादों का ह्रास होता है। युग के स्वभाव वाली संध्याएं यहाँ पद से न्यून होकर रहती हैं। इसी प्रकार संध्या के स्वभाव वाला अपने अंशों में अर्थात संध्यांशों में 1/4 शून्यून होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। इस प्रकार युगांत में संध्या काल के उपस्थित होने पर दुष्ट प्राणियों के संहार के लिए उनका एक महान शासक आविर्भूत होगा। पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में जो प्रमति नाम से विख्यात रहे हैं, वे मनुपुत्र के अंश से इस कलयुग के समाप्ति काल में चंद्रमा के गोत्र में सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। शस्त्रधारी ब्राह्मणों से निरंतर परिवृत्त से हाथी घोड़े तथा रथ से युक्त विशाल सेना साथ में लेकर पूरे 20 वर्ष तक पृथ्वी पर घूम घूम कर सैकड़ों और हजारों बार म्लेच्छों का वध करेंगे। परम ऐश्वर्य संपन्न वे ब्राह्मण पुत्र शूद्र योनि में उत्पन्न होंगे। उन सभी पखंडी राजाओं को मारकर पृथ्वी को उनसे पूर्णता विहीन कर देंगे। अधर्म का आचरण करने वाले, वर्ण्यावस्था के प्रतिकूल चलने वाले तथा इनके जो अनुजीवी हैं, उन सभी को वे मार डालेंगे। सभी प्राणियों के लिए अजय म्लेच्छों के सहारक अत्यंत बलशाली तथा प्रवृत्त आज्ञा मंडल वाले वे समग्र भूमंडल पर विचरण करेंगे। पूर्व जन्म में वीर्यवान प्रमति नाम वाले वे इस कली में मनुपुत्र विष्णुदेव के अंश से सोम गोत्र में कलयुग के पूर्ण होने पर उत्पन्न होंगे। 20 वर्ष तक पराक्रम प्रदर्शित करने वाले वे सैकड़ों हजारों विधर्मी प्राणियों को नष्ट करते हुए पृथ्वी को कुरकर्मा जनों से शून्य प्राय सह करके आकस्मिक तथा पारस्परिक समुत्पादित कोप के द्वारा उन अधार्मिक वृक्ष पराय जनों को मार के 32वें वर्ष के अधित होते ही मंत्रियों, सहचरों तथा सैनिकों सहित गंगा जमुना के मध्य स्वयं को स्थापित कर लेंगे। धर्मच्युत सभी पार्थिवी तथा हजारों म्लेच्छों को नष्ट करके उस कलयुग में संध्यांश के समुपस्थित होने पर
जत्र तत्र थोड़ी ही प्रजाएं बची रहेंगी। वे आत्मनियंत्रण होकर तथा पूर्ण रूप से लोभ के वशीभूत होकर एक दूसरे से कृत्रिम नम्रता प्रदर्शित करती हुई उन्हें विश्वास में लेकर उनकी हिस्सा कर डालेंगी। युग के प्रभाव के कारण राजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रजाएं परस्पर भय से ग्रस्त होकर व्याकुल तथा भ्रमित हो जाएंगी। लोग अत्यंत दुखित होकर एवं करुणा शून्य होकर अपनी पत्नियों तथा घरों को छोड़कर अपने प्राणों की परवाह न करने वाले होंगे। श्रोत तथा समार्थ धर्म के नष्ट हो जाने पर सभी प्रजाएं मर्यादाहीन, अत्यंत क्रूर, स्नेह रहित तथा निर्लज्ज होकर एक दूसरे की हिंसा करने में तत्पर रहेंगी। धर्म के नष्ट हो जाने पर पतन को प्राप्त हुए लोग लघु आकार वाले तथा 25 वर्ष की आयु वाले होंगे। आपसी कलह से व्याकुल इंद्रियों वाले लोग अपनी पत्नियों एवं पुत्रों का त्याग तक कर देंगे।